हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त को एक ऐसे राजनेता की पुण्यतिथि मनाई जाती है जिसके बारे में आप में ही नहीं अपितु पूरा भारत जानता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यदुनंदन शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज 16 अगस्त को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज के दिन उनका निधन हुआ था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 30 से 40 वर्षों तक उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य किए हैं। देश की प्रगति या यूं कहें देश की छवि को सुधारने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जानते हैं आज उनकी पूरी जीवनी इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मिणी कृष्णा वाजपेयी की कोख से अटल जी का जन्म हुआ था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी और ब्रज भाषा में सिद्धहस्त कवि भी थे। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन इसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही साथ 5 जन ने राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसी पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान तथा असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और सन 1968 से सन 1973 तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। सन 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजय होकर लोकसभा पहुंचे। सन 1957 से सन 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से सन 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। सन 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1993 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के नए आयाम छुए। में कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भयंकर गर्मी में संपन्न कराए गए लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय का नारा दिया।
इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस ने भारत की केंद्रीय सरकार पर कायम होने में सफलता प्राप्त की और भाजपा विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। संप्रति में वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहने लगे। अटल जी की सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। 19 फरवरी 1999 को सदा-ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा प्रारंभ की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह से पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। यही नहीं, भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। इसके अलावा भी वाजपेयी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें 100 वर्ष से ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया। इसके अलावा संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति, कोंकण रेलवे की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने का कदम उठाया। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता और रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक और काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहा। उन्हें 11 जून 1918 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 अगस्त 1918 को शाम को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कैसा लगा ये वीडियो? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये सभी आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बताएं तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।